हेलो हेलो मेरे बच्चों। प्रोबेबिलिटी के ये लास्ट लेक्चर में आई एम वेलकमिंग यू। हाँ, ये लास्ट लेक्चर है क्योंकि जो भी एमसीक्यूज हमारे हो रहे वो हमारे शॉर्ट्स में डिस्कस हो रहे हैं। इसके अलावा यस, इफ यू वांट कि हम एमसीक्यूज का अगर सेपरेट लेक्चर कंडक्ट करें जिसमें हम बाकी के सारे एमसीक्यूज डिस्कस करें, देन हम लोग को मैसेज कर दीजिए डीएम जस्ट ऑन इंस्टाग्राम। यू कैन आल्सो डीएम अस ऑन यू कैन आल्सो पुट अ कमेंट हियर इन द यूट्यूब। हमारे पोर्टल पर भी जाकर आप अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द प्रोबेबिलिटी। ये टाइप के क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, लेकिन बहुत सी जगह पे ये देखा गया है कि आपके बोर्ड के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के क्वेश्चंस। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे होता है समझो। आपको ये टाइप का क्वेश्चन देके रखा है, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है आपके लिए। तो क्या है क्वेश्चन, पहले वो समझते हैं। इन अ सोसाइटी ऑफ 100 रेजिडेंट्स फॉलोइंग इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन। एक सोसाइटी में 100 लोग रह रहे हैं और उनके एज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। एज साल में दी गई है, इयर्स में है। इट इज 0 to 6, 6 to 14, 14 to 18, 18 से 35, 35 से 60, 67। ऐसे यहाँ पे बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि ये जो गैप है वो इक्वल ही होना चाहिए। ये गैप हम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से मतलब जो क्वेश्चन में दिया हो वही रखना होता है। ठीक है, सो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। आप जैसे मीन, मोड और मीडियन में देखते हो कि गैप सेम होता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। इट इज नॉट कंपलसरी हियर। ठीक है, हमको सिर्फ इससे मतलब होता है कि कौन सा ग्रुप है और उसमें कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, दैट इज नंबर ऑफ रिपीटेशंस क्या है। सो यहां पे बोला है एज 0 से 6 के 18 लोग हैं, 6 से 14 के 12 लोग हैं, 14 से 18 के 10 लोग हैं, 18 से 35 के 32 लोग हैं, 35 से 60 के 15 लोग हैं, 60 एंड अबव के 13 लोग हैं। ठीक है, और देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी हद तक इजी होता है। फिर भी देखा गया कि बहुत से बार आप लोगों ने बहुत सारी छोटी-छोटी मिस्टेक्स कमिट करके पूरे क्वेश्चंस को खराब किया हुआ है। केस स्टडीज में पॉसिबल है कि ये टाइप का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो बी रेडी फॉर दिस। नाउ लेट्स लुक फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन अंडर दिस। सिलेक्टिंग अ पर्सन, हमको इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड रैंडमली, अगर एक इंसान को रैंडमली सिलेक्ट किया, एग्जाम में क्वेश्चन को समझो, लिखने से पहले उसको पूरा अच्छे से पढ़ो, देखो कि क्या बोला गया है उसमें एंड देन आंसर द क्वेश्चन। सो क्या बोला, इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड रैंडमली, अगर एक इंसान को रैंडमली सिलेक्ट कर दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, किस चीज का प्रोबेबिलिटी बेटा, सिलेक्टिंग अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18। क्या है, सिलेक्टिंग अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18, 18 से कम उम्र का बच्चा, 18 से कम उम्र का कोई भी बच्चा हो, कितना कितना ऐसे लोग हैं। तो देखो हम लोगों को करना कुछ नहीं है बच्चा, इसमें देखो एज इन इयर्स देके रखा है, यहां से 0 से 6 18 के कम आता है डेफिनेटली, तो ये हमको सिलेक्ट करना है। फिर 6 से 14, तो इसमें 12 लोग हैं, 6 to 14 आल्सो बिलो 18, सो ये भी कवर करना है। 14 से 18 ये भी बिलो 18, ये कवर करना है। लेकिन यहाँ पे 18 से 35, 18 से ऊपर हो जाता है, सो इसके बाद का हम लोग को कवर नहीं करना। सो हम लोग को सिलेक्टिंग अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 अगर ये फाइंड करना है, तो इसका टोटल नंबर्स क्या रहेगा, 18 प्लस 12 प्लस 10। ठीक है, यहां पे बच्चा टोटल वाला हम बॉक्स बना लेंगे। टोटल अगर यहां पे तो देख रखा है सोसाइटी ऑफ 100 रेजिडेंट्स, सो कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट करने जैसा नहीं है। दिस इज 100। अगर नहीं दिया हो तो कैलकुलेट करके टोटल करना होता है। ठीक है, अगर नहीं दिया हो तो, अगर दिया हो तो डायरेक्टली हम लिख सकते हो। सो ऐसे लोग हैं जो कि 18 से कम उम्र के हैं और ये टोटल बनता है 40 का। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इज नंबर ऑफ इवेंट 1 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी का रूल सेम लगता है बेटा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का टाइप बदला तो क्वेश्चन वो पूरा चेंज हो गया, अप्रोच चेंज हो, अप्रोच सेम रहता है। कोई भी क्वेश्चन होने दो, बी एनी क्वेश्चन इज देयर, यू नीड टू जस्ट फॉलो की फेवरेबल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम क्या है। प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट दिस बेटा, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम। ठीक है, सो टोटल कितना है 100, 0 0 कैंसिल, तो यहां क्या 4/10 अगर तो कैंसिल आउट होता है जहां तक हम लोग को करना होता है। दिस इज द रूल इन प्रोबेबिलिटी, दिस इज 2 2s are 2 5s are, so this is nothing but 2/5। ओके, बहुत सी जगहों पे पॉइंट में आंसर देके रखा होता है, कोई इशू नहीं, आप पॉइंट पे भी रख सकते हो,
और इस तरह भी अगर आप छोड़ के आते हो प्रोबेबिलिटी में तो कोई गलत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट इफ अ पर्सन बिलो 14 इयर्स एंड अबव 16 इयर्स कैन नॉट वर्क, मतलब अगर 14 साल के कम का बच्चा, जैसे कि आपको पता होगा कि इन इंडिया देयर इज अ रूल, वी हैव अ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, सो इन द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स कैन नॉट वर्क। सो यहां पे बोला है इफ अ पर्सन बिलो 14 इयर्स एंड अबव 60 इयर्स, और 60 साल के ऊपर का कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता, ठीक है, रिटायर हो जाता है 60 साल के, ये 60 कैन नॉट वर्क। What is the probability of selecting a working person? ये देखो, ये यहाँ पे फंसाते हैं लोग, यहाँ पे फंसाते हैं। जैसे ही आपने लिखा below 14, above 60, आप ढूंढने लगोगे वहां पे, लेकिन क्या बोला? They cannot work, they cannot work, ये वर्क नहीं कर सकते। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी किस चीज का चाहिए? सिलेक्टिंग अ वर्किंग पर्सन। बेटा यहाँ पे फोकस करो, क्या बोला है? वर्किंग पर्सन, ये वर्क नहीं कर सकते, तो इनके अलावा बाकी के सभी लोग वर्क कर सकते हैं। सो ये सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो हमारे जो टोटल आउटकम है वो क्या होगा? 10 प्लस 32 प्लस 15, ठीक है। सो दिस इज 25 24 42 42 और 52 52 57 is the total. Okay, so probability क्या रहेगी इधर? event 2 is 57 out of 100, कुछ भी डिवाइड नहीं होता because 57 is a नॉन डिविजिबल नंबर, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। सीखे अपन प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर 57 is 57 प्राइम नंबर। is 57 प्राइम नंबर? नो इट्स नॉट। कैसे? 3 से डिवाइड होता है, कैसे पता चला? 5 plus 7 12 होता है। नाउ 12 इज डिविजिबल बाय 3, 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 57 को भी कर सकते हैं 3 से, लेकिन 100 फिर 3 के टेबल में नहीं आता ना बच्चा, इसलिए नहीं करना इसको एज इट इज छोड़ना है, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 3, जब ये देखते हैं तो अपन को लगता है अरे सर ये क्या पूछ लिया, सर ये क्या पूछ लिया? कुछ नहीं है बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जहां पे x 14 से ज्यादा है और 35 से कम है, इसका ये मतलब सिंपल, टेक इट सिंपल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कि जहां पे x का वैल्यू 14 से ज्यादा और 35 से कम है, ठीक है। तो चलो ढूंढते हैं ऐसा जहां पे 14 से ज्यादा हो और 35 से कम हो। सो देखो जब 14 से ज्यादा तो यहां पे आएगा, फिर यहां से नहीं जा सकता क्योंकि 35 से फिर ज्यादा हो गया, 35 से कम चाहिए। सो 32 is the only thing that we have, therefore probability of event 3 32 है हमारे पास, कितने में से? 100 में से। टोटल आउटकम क्या है अपना? 100 है बच्चा। सो दिस इज, ये अगर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 50, इसको 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 16, और 2 से होता है ये होगा 25, 2 से करेंगे आएगा 4। सो दिस इज 4/25 इज द आंसर। लास्ट में डिवीजन करना मत भूलना। सॉरी माय बैड, एक गलती हुआ, यहाँ पे 8 आना चाहिए, सॉरी माय बैड। सो दिस हैज टू बी 8/25, दिस इज 8/25, ओके, सॉरी माय बैड। सो फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ पोटेंशियल वोटर? पोटेंशियल वोटर मतलब एक अच्छा खासा वोटर हो, जो कि चांस है वोटर बनने का। हर कोई वोटर बनने की एलिजिबिलिटी क्या है? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी इन इंडिया टू वोट? सो एसएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चीज करके जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है, ठीक है। सो यूनिवर्सल मींस हर एक, एवरीवन इज टू बी कवर्ड, सार्वत्रिक जिसको हिंदी में बोलते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइज पुख्तवय मताधिकार, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पुख्तवय मताधिकार, मतलब मत देने का अधिकार। पुख्तवय मतलब जो 18 इयर्स से अबव है इंडिया में, पुख्तवय मतलब एडल्ट सफरेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। एडल्ट जो 18 इयर्स से ज्यादा होता है। सो इन इंडिया व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? इट इज नथिंग बट एनी पर्सन above the age of 18 years can vote in the election if he is a citizen of India, irrespective
of age, sex, race or community or religion. Okay, so this is the beauty of India, this is the beauty of our country. So anyone can vote after 18 years of age. So यहाँ पे हम लोग को पूछा what is the probability of selecting a potential voter. एक potential voter जो है, potential voter मतलब 18 साल से ऊपर का, ठीक है बच्चा, ये आएगा एंड ये आएगा, ठीक है, ये आएगा, तो 32 plus 15 plus 13, so this is 32 plus 15 plus 13, so कितना हुआ, लेट्स काउंट, ये होता है 28, तो ऐड कर देते हैं, हो जाता है 30 और 30 60, so 60 is total outcome and probability of now event 4 is 60 by 100. So this is 6 by 10, 6 by 10 और division हो सकता है 2 3s और 2 5s से, so this is nothing but 3 by 5. So 3 by 5 is the probability of selecting a potential voter. एक वोटर को सिलेक्ट करने की probability है। अब ये what is the probability of selecting an infant? एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? इन्फांट, हम 6 साल से कम बच्चे को गिनते हैं, इन्फांट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इन्फांट कितने बच्चा 18 है, ये आप लोग को छोड़ता हूं, ये आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इतना पढ़ लिया तो ये तो आ ही जाएगा ना, डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, सो आई एम लीविंग दिस टू यू, ओके। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन इन्फांट बिलो 6 years of age एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, ताकि इसमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए फिर इन फ्यूचर, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को आप देखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना काफी हद तक इजी होता है अगर आप उसको अच्छे से समझ लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो। अभी एक ऐसा क्वेश्चन ट्राई करना जिसमें ग्रुप ना हो, मतलब बेसिकली यहां से वहां वैसा ना हो, ठीक है। वैसा एक क्वेश्चन आपको सिखाता हूं। सी आई एम ट्राइंग टू कवर मेजॉरिटी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर ओनली, कि फिर बाद में जाके आपको ऐसा ना हो कि कोई नई टाइप का क्वेश्चन देखा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द क्रैश कोर्स, ठीक है। ये क्रैश कोर्स उसी वजह से है कि आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइप, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर लर्निंग हियर। उसके बाद वर्कशीट्स है, वर्कशीट्स में जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर वो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो मेडियर बच्चा हो गया, फिर बताओ। ओके, चलो, प्रिपरेशन ऐसे ही तो होती है। सो एक स्कूल में एक क्लास का ब्लड ग्रुप का चेकिंग हुआ, जैसे क्लास 10th का ब्लड ग्रुप का चेकिंग हुआ। मान लो टोटल 80 बच्चों का चेकिंग हुआ, जिसमें ब्लड ग्रुप्स चार ग्रुप्स में पाए गए, ए, बी, ए बी एंड ओ। ये 4 ग्रुप्स में ब्लड पाए गए और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कुछ इस तरह से थे। अगर ये 15 बच्चे हैं, बी ग्रुप वाले 35 बच्चे हैं, ए बी ग्रुप के 10 बच्चे हैं और ओ ग्रुप के 20 बच्चे हैं। ऐसे बेटा आपको केस स्टडीज में क्वेश्चंस आते हैं, ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इसका। क्वेश्चंस में पहले लिख लेता हूं, उसके बाद आप लोग को पूरा सॉल्यूशन लिख के दूंगा, ठीक है। और आपको मैं थोड़ा सा टाइम भी दूंगा इफ यू वांट टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। मैं पहले क्वेश्चंस लिख लेता हूं, पॉज द वीडियो, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, और बाद में जब मैं सॉल्व कराऊं इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यही पे प्रैक्टिस हो जाएगा अपना। फर्स्ट, selecting a person with O group, O ग्रुप के इंसान का सिलेक्शन हो, उसका प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2, selecting a person having either A group और AB, या तो A ग्रुप हो या तो AB ग्रुप हो।
मैंने पर्सन लिखा है, स्टूडेंट्स लिखा, देयर इज नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट, both of it are same. Okay, so both of them are same exactly. So selecting a person who doesn't have AB, ऐसा इंसान जिसमें एक क्वेश्चन केस स्टडीज में अगर पूछना है ऐसा पूछ सकता है, which group has the highest probability of getting selected, सिलेक्शन होने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किस ग्रुप की होगी. So for few seconds I am getting out of the frame. If you want to pause, you can pause here and solve it by yourself. So now let's solve the questions. Selecting a person with O group. O ग्रुप में है बच्चा, ठीक है, तो O ग्रुप में कितने बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है बड़ा. O ग्रुप में कितने बच्चे अभी हमने देखा कि कैसे सिलेक्ट करना होता है. ये 20 बच्चे O ग्रुप के, सो दिस इज 20. कितने में से बच्चा, हां यहां पर टोटल नहीं देके रखा. यस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, टोटल नहीं देके रखा, तो वी विल फाइंड टोटल फर्स्ट. सो 15 प्लस 35 ये होता है 50 और 10 60 और 20 80 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. दिस इज 2/8 and this becomes 1/4. So O group का होने का जो चांस है, O group का होने का जो प्रोबेबिलिटी है, it is 1/4. Selecting a person having either A group or AB group. देखो बच्चा पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके अपने क्वेश्चंस में, और देके रखा मतलब ये भी चाहिए ये भी चाहिए. So A group और AB group. A group में कितना 15, AB group में कितना 10 है. So probability of event 2, ये 10 प्लस 15, क्योंकि AB ग्रुप के 10 है, A ग्रुप के 15 है. So divide by 80. This is 25/80. कैंसिल आउट जहां तक होता है हम लोग को करना है. So 5 से अभी दोनों डिवाइड हो सकता है. 5 5 से 25. अगर 80 को 5 से डिवाइड करेंगे, this becomes 5 1s are, this is 3 is remaining 6. ओके, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप साइड में सेपरेटली 80 को डिवाइड कर देना 5 से, वो इजी रहेगा आपके लिए. वहां पे मिस्टेक मत करना है बस बच्चा, यहां पे मिस्टेक मत करना. इतना सॉल्व होने के बाद जब लास्ट में मिस्टेक होता है तो बहुत दुख होता है. सिलेक्टिंग द पर्सन हु डजंट हैव AB ग्रुप. AB ग्रुप ना होना, देखो बेटा क्वेश्चन को ना प्रॉपर्ली ध्यान से पढ़ो. यहां पे बच्चे AB ग्रुप वाला लिख के आएंगे, डजंट हैव वाला नहीं होना चाहिए. AB ग्रुप होना ही नहीं चाहिए, तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा. सो दिस इज 50 इज ओके, 20 70 इज ओके. सो 15 plus 35 plus 20 डिवाइड में लिखना है 100. सो इट बिकम्स 70 ऐसे by 100. ऐसे. ओके, सो दिस इज 15 plus 35. 15 plus 35 होते हैं 50. ओके ओके ओके, यहाँ पे मिस्टेक है. टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं अपने पास. सो 80. सो दिस इज 7/8. So now which group has the highest probability of getting selected? कौन से ग्रुप का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा सिलेक्ट होगा? यहाँ पर हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकाल के नहीं दिखाना, बस हम लोग सिर्फ बोल देना कि कौन सा ग्रुप है जिसका प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट. तो बी ग्रुप है जिसका प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट. ठीक है, जब भी आंसर लिखेंगे फुल सेंटेंस में लिखेंगे बी ब्लड ग्रुप स्टूडेंट्स as, फिर स्टूडेंट्स हो गया तो प्लूरल हो गया तो हैव आता है, हैव द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड. सो
यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। एमसीक्यूज हम लोग शॉर्ट्स के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली वी विल कम विद सेपरेट लेक्चर्स फॉर एमसीक्यूज ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स दैट वी आर डिस्कसिंग। आल्सो जो चैप्टर्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसी के भी हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो फॉर द टाइम बीइंग आई एम फिनिशिंग द प्रोबेबिलिटी चैप्टर। यहां तक कि अगर हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, जो आपने वर्कशीट्स मैंने वहां पे देके रखी है वो अगर सॉल्व की हुई है, तो डेफिनेटली आप प्रोबेबिलिटी में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। दैट इज माय गारंटी बच्चा। अगर आपने दिल से प्रैक्टिस किया, आप प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर्स विल बी ऑफ पॉलिनोमियल्स, जहां पे हम लोग पॉलिनोमियल्स जो सेकंड चैप्टर है आपका वो डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस करेंगे, जीरोस कैसे फाइंड करना है वो डिस्कस करेंगे, और रिलेशनशिप जो है जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का वो डिस्कस करना है। और उसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है कि पॉलिनोमियल कैसे बनाएं, ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स ऑफ दिस क्रैश कोर्स। जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम, जॉइन अस ऑन यूट्यूब। अगर कुछ प्रॉब्लम है, डू कमेंट हियर इन द कमेंट बॉक्स। वर्कशीट्स चाहिए, गो टू द पोर्टल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चा।